नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट जो हमारे सेशन थे, हमारा चैप्टर 3 वो हमारी अंकुर पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक उसमें भी कंप्लीट कर लिया है और हमने हमारे जो CW के क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने क्लियर कर लिए है। राइट नाउ अभी हम करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक। आज के सेशन में हम हमारी वर्कबुक करेंगे, उसका एक मैं वीडियो भी दूंगी जिसमें उसके सारे आंसर होंगे जो आपको देख के उसमें से प्रॉपर लर्न करके फिर हमारी वर्कबुक में यानी कि हमारी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। राइट तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी स्टोरी है जो हमारी उसका ही पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देखो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इस कहानी से आपने क्या सीखा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, तो उसका आंसर क्या है कि देखो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बुद्धि ही बल है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि अपनी सूझबूझ के सहारे कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें अपनी बुद्धि और अपनी सूझबूझ से हम कोई भी कठिन कार्य हो, कोई भी मुश्किल काम हो तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। राइट अगर हमारे पास कोई भी कठिन काम हमारे सामने आ जाए पर हम हमारी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा काम है वो सफल होगा नहीं। राइट तो बुद्धि ही बल है। उसमें ही हमने देखा था कि एक छोटा सा खरगोश है, एकदम छोटा वाला, जो सभी जानवर मिलके वो काम नहीं कर सकता, वो एक छोटा सा खरगोश है, वो उसको कर दिखा के बताता है। राइट तो क्योंकि उसके पास क्या थी, बुद्धि थी, उसके पास सूझबूझ थी, उसके कारण वो बड़े से शेर को जिसके सामने सभी हार मान लेते हैं उसको कुएं में गिरा के मार डालता है। राइट तो वो क्या था तो छोटा था पर उसके पास किसका बल था, किसका बल था, बुद्धि का। राइट बुद्धि के बल पर वो इतना अच्छा काम करता है और सभी जानवरों की रक्षा करता है। राइट वो हमने देखा था। नाउ वापस हम रिपीट करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यह हमें ना हमारे वीडियो में भी देखेंगे। ओके बुद्धि ही बल है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि अपनी सूझबूझ के सहारे कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। राइट तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। नाउ अभी है ना हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अभी वो हम देखेंगे। ओके तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे हमारे मिलान करो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, मिलान करो। राइट तो देखो सबसे पहले आप लोगों को इसमें ये देखना है कि शब्द है और उसके अर्थ है। मिलान करो में कई बार ऐसा होता है कि विशेषण और संज्ञा होते हैं या तो फिर सर्वनाम होते हैं। ओके राइट तो पहले हमें क्या दिया है वो देखना है। तो मिलान करो में हमें शब्द और उसके अर्थ दिए हैं। क्या दिया है, शब्द और उसके अर्थ यानी कि मीनिंग, जो हमने ऑलरेडी हमारे जो चैप्टर था उसमें सारे मीनिंग हम देखते जाते थे। राइट सबसे पहला शब्द है भयभीत। क्या है, भयभीत। तो भयभीत का आप लोगों को हमें पता है कि सभी जानवर कैसे थे, शेर से भयभीत थे। भयभीत यानी कि डरा हुआ, भयभीत यानी कि डरा हुआ। राइट भयभीत यानी कि डरा हुआ। हमने देखा था हमारा सेंटेंस कि सभी जानवर शेर से भयभीत हुए थे। राइट भयभीत यानी कि डरा हुआ। फिर है उपाय। उपाय यानी कि तरकीब। उपाय यानी कि क्या होगा, तरकीब। हमने ये भी देखा था कि खरगोश ने एक उपाय खोजा। उपाय यानी कि तरकीब। उपाय यानी कि क्या होगा, तरकीब। नाउ तुच्छ। तुच्छ यानी कि छोटा। तुच्छ यानी कि छोटा। कई बार हम कहते हैं तुच्छ विचार है यानी कि छोटे विचार है, तो तुच्छ यानी कि छोटा। ओके ये थोड़ा सा रफ वर्ड है, तुच्छ यानी कि छोटा। फिर है स्वयं। स्वयं यानी कि अपने आप। स्वयं यानी कि क्या होगा, अपने आप, खुद करो,
स्वयं करो, अपने आप करो, राइट। हमें अपने आप जान बचानी चाहिए, हमें स्वयं की जान की रक्षा करनी चाहिए, राइट। स्वयं यानी कि अपने आप, स्वयं यानी कि अपने आप। फायदा, फायदा यानी कि लाभ। शेर जब मर गया तो सभी जानवरों को फायदा हुआ, राइट, लाभ हुआ। फायदा यानी कि लाभ। स्वयं यानी अपने आप और फायदा यानी कि लाभ। फायदा मीन्स लाभ, राइट। प्रशंसा, प्रशंसा मतलब तारीफ। हम जब खरगोश ने उस शेर को मार दिया था तो सभी जानवरों ने मिलकर उसकी प्रशंसा की थी, डन। तो प्रशंसा यानी कि तारीफ, किसी की हम तारीफ करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको कि आप प्रशंसा की। अगर हमने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए तो मम्मी भी हमारी प्रशंसा करेंगी ना, तारीफ करेगी कि हाँ मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, राइट। हम अच्छा काम करेंगे, ठीक से रहेंगे घर में, तो मम्मी पापा है वो हमेशा हमारी प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? प्रशंसा। प्रशंसा यानी कि तारीफ, ओके। प्रशंसा यानी कि तारीफ। देखो ये थे हमारे मिलान करो शब्द। भयभीत यानी डरा हुआ, आपको या तो राइट लाइन करनी है, रेखा खींच के उसको मिलान करना है, या तो बीच में या तो फिर लास्ट में, ओके। ये सारे आंसर है वो आप लोगों को लिखने हैं। भयभीत यानी कि डरा हुआ, उपाय यानी कि तरकीब, तुच्छ यानी कि छोटा, स्वयं यानी कि अपने आप, फायदा यानी कि लाभ और प्रशंसा यानी कि तारीफ। ये सारे आंसर हम हमारे वीडियो में भी देखेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो अभी हम देखेंगे, ओके। नाउ अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सही उत्तर पर राइट लगाओ, सही उत्तर पर राइट लगाओ। फर्स्ट, खरगोश कैसा जानवर था? खरगोश कैसा जानवर था? मूर्ख, बेवकूफ या बुद्धिमान? खरगोश मूर्ख, बेवकूफ या बुद्धिमान? कैसा जानवर था? खरगोश बुद्धिमान जानवर था, राइट। उसने बुद्धि से सबको उस शेर से बचाया था, राइट। तो खरगोश कैसा था? बुद्धिमान था। सेकंड वाला, शेर प्रतिदिन कितने जानवरों को मारकर खा जाता था? कई, एक या 4? तो हमें देखो नंबर तो दिए ही नहीं, 1 या 4। 1 या 4 हमें नंबर दिए नहीं है, राइट। तो शेर प्रतिदिन कई जानवर मार के खा जाता था। शेर प्रतिदिन कई जानवर मारकर खा जाता था। थर्ड, खरगोश को देर से आया देखकर शेर डेज हो उठा। प्रसन्न, दुखी या क्रोधित? तो वो तो हमें पता है कि खरगोश जब देर से आया था और शेर को तो बहुत भूख लगी थी, तो क्या हुआ था? खरगोश को देख के शेर क्रोधित हो उठा था। क्या हो उठा था? क्रोधित, राइट। फिर है किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? फर्स्ट, कल मेरी बारी होगी, आज उसने मेरी पत्नी को खाया है, कल वह अवश्य मुझे मारकर खाएगा। वापस रीड करती हूँ। कल मेरी बारी होगी, आज उसने मेरी पत्नी को खाया है, कल वह अवश्य मुझे मारकर खाएगा। ऐसा कौन बोल रहा था? हमारा चैप्टर याद करो, सबसे पहले स्टार्ट में ही था। कौन ऐसी बात कर रहा था कि कल उसने मेरी पत्नी को खाया है, आज मेरी पत्नी को खाए, कल वो मुझे खाएगा? ऐसे कौन बोल रहा था? यह जिराफ। कौन बोल रहा था? जिराफ। वो कैसे बोल रहा था? अपने आप बोल रहा था, किसी को कह रहा नहीं था। तो किसने में लिखेंगे जिराफ और किससे में लिखेंगे अपने आप से। जिराफ अपने आप से, जिराफ अपने आप से। सेकंड, तुम्हारे देर से आने की सजा आज पूरा जंगल पाएगा। ऐसा कौन कहता है? शेर खरगोश को। शेर तब बोल रहा था ना, क्योंकि खरगोश था वो तो ऐसा सोच रहा था कि चलो मुझे तो ये मरना ही है, तो क्यों ना मैं आराम से जाऊं। तो वो तो क्या कर रहा था? धीरे धीरे जा रहा था। और फिर क्या हुआ कि खरगोश को देखकर शेर को तो बहुत गुस्सा आया था,
तो उसने तो कहा कि तुम्हारे देर के आने की सजा मैं पूरे जंगल को दूंगा, राइट। तो शेर खरगोश से कहता है, शेर खरगोश से। थर्ड, मेरे राज्य में तेरा क्या काम, मेरे राज्य में तेरा क्या काम। ऐसा कौन बोल रहा था, शेर अपनी परछाई से। ओके, कुएं में वाला जो शेर था, तो वो तो हमें तो पता ही है कि कुएं में कोई शेर नहीं था, बल्कि शेर की परछाई थी। क्या था, शेर की परछाई। तो मेरे राज्य में तेरा क्या काम, उसका मतलब शेर अपनी परछाई से कह रहा था, राइट। नाउ देखो, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को देखो, शब्द चुनकर खाली जगह भरो, शब्द चुनकर खाली जगह भरो, यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं, उस हेल्पिंग वर्ड्स की मदद से हमें सारी ब्लैंक है वो क्लियर करनी है। ओके, हम हमारे वीडियो में भी देखेंगे कि कौन कौन से आंसर है, और अभी भी देखते हैं कि फर्स्ट वाली ब्लैंक है, शेर डैश से तड़प रहा था। तो शेर किससे तड़प रहा था, भूख से। किससे तड़प रहा था, भूख से। खरगोश को देर से आया देखकर वह डेज हो गया। खरगोश को देर से आया देखकर वह कैसा हो गया, क्रोधित हो उठा। कैसा, क्रोधित, क्योंकि शेर को तो बहुत भूख लगी थी। तो शेर भूख से तड़प रहा था और खरगोश को देर से आया देखकर वो क्या हो गया था, क्रोधित हो उठा था। सेकंड ब्लैंक, हम लोगों में से एक ब्लैंक प्रतिदिन आपकी ब्लैंक में हाजिर हो जाएगा। तो हम लोगों में से एक जानवर, हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। यानी कि जानवर और सेवा, जानवर और सेवा। थर्ड, कहाँ है वह ब्लैंक, कहाँ है वह दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में क्या करना चाहता था, गड़बड़ी। क्या करना, गड़बड़ी। कहाँ है वह दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। फिर फोर्थ वाली, शेर डेज में झांकने लगा, यानी किसमें झांकना था उसने, कुएं में। शेर कुएं में झांकने लगा और अपनी ब्लैंक को दूसरा शेर समझकर जोर से ब्लैंक अपनी परछाई को देखकर जोर से गरजा। शेर कुएं में झांकने लगा और अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर जोर से गरजा, राइट। नाउ फिर शेर की मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की, देखो ब्लैंक के लास्ट वाली ब्लैंक है ना, उसका वर्ड हमें उस हेल्पिंग वर्ब में नहीं दिया है, याद रखना। ये जो लास्ट वाली ब्लैंक है उसकी मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। ओके डन, तो ये थी हमारी ब्लैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि थोड़े से संयुक्त वर्ड है। संयुक्त यानी कि एक शब्द के साथ दूसरा शब्द ज्वाइन किया हुआ है, वो भी हाफ वर्ड करके, राइट। थोड़े से टफ है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ उसको पढ़ना है, बोलना है और लिखने की कोशिश करनी है। देखो अभी तो मैंने आपको यहाँ पर बता रही हूँ और अभी आपको बोल रही हूँ, पर घर पे आप लोगों को अपनी रफ बुक में ये सारे वर्ड है, मम्मी को बोलना है कि ये सारे वर्ड वो बोलेंगी और आपको वो लिखने की कोशिश करनी है, राइट। देखो थोड़े से हाफ वर्ड वाले हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ी लिखने में कई बार दिक्कत होगी कि पत्नी में कौन सा ई आएगा। ओके राइट, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी तो मैं दिखा रही हूँ, पर आप लोगों को घर पे मम्मी को बोलना है कि ये सारे वर्ड वो बोलेंगी और हमें क्या करना है, हमें वो लिखने की कोशिश करनी है, राइट। देखो सबसे पहले क्या है, पत्नी, फिर अवश्य, अवश्य, पत्नी, पत्नी, ऐसा लगेगा धीरे धीरे मन में बोलो, उसको क्या करना है, धीरे धीरे मन में बोलना है, पत्नी। तो देखो तो और न साथ में मैं बोल रही हूँ,
पत्नी, उसका मतलब मन में आ ही जाना चाहिए कि तो कैसा है, आप है। राइट, नाउ सेकंड, अवश्य, अवश्य, श, श कैसा मैं बोल रही हूँ, ओके, राउंड वाला स, ओके, सरनाई वाला। फिर स्वामी, स्वामी, स्वा, 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 ओके। इस तरीके से आप लोगों उसको बार बार बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा हाफ वर्ड है, कौन सा पूरा वर्ड है। राइट, स्वा, स्वामी, आज्ञा, आज्ञा, स्वयं, स्व, स्वयं, यम, य के ऊपर क्या है, अनुस्वार है। राइट, य के ऊपर अनुस्वार, स्वयं। भूख, 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 देखो भू के साथ थोड़ा सा लंबा मैंने प्रोनाउंस किया, थोड़ा सा लंबा होता है, उसका मतलब होता है कि बड़ा हुआ आएगा, क्या आएगा, बड़ा हु। राइट, भूख। फिर दुष्ट, क्या है, ध्रु नहीं है, दू है, याद रखना, दू है, ध्रु नहीं है, दुष्ट। कुआ, कुआ, कु, आ, आप लोगों को बोलने की ट्राई करो, आ, तो आ के पीछे हम एन लगाएंगे, इंग्लिश का एन, उसका मतलब कि उसके ऊपर अनुनासिक आएगा, क्या आएगा, अनुनासिक। राइट, कुआ, आ, मतलब आ के ऊपर अनुनासिक वाला आ, सिंपल आ नहीं। राइट, फिर रुकिए, रुकिए, ए यानी कि हमारा जो हिंदी का ए होता है वो। राइट, पत्नी, अवश्य, स्वामी, आज्ञा, स्वयं, भूख, दुष्ट, कुआ, रुकिए। राइट, तो ये वर्ड आप लोगों को बार बार देखने हैं, समझने हैं और फिर हमारी बुक में लिखने हैं। राइट, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्या देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमें मांसाहारी जो एनिमल्स होते हैं वो अलग करने हैं, शाकाहारी जो पशु है उसको अलग करना है, और कई जानवर ऐसे होते हैं जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। राइट, घास फूस जो खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी। ओके, रोटी चावल वो सब होते हैं शाकाहारी। ओके, और मांस यानी कि कोई एग है या कोई अलग अलग जो मांस खाता है किसी डिफरेंट पशु का, राइट, वो होते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी, शाकाहारी और प्लस मांसाहारी और शाकाहारी कई जानवर ऐसे भी है जो दोनों चीजें खाते हैं। राइट, देखो जैसे कि कुत्ता होता है, डॉग, वो कई बार ऐसी कोई फिश या ऐसा कुछ भी खाता है, मांस भी खाता है और वो रोटी भी खाता है। राइट, देखो सबसे पहले मांसाहारी में देखेंगे कि मांसाहारी ओनली फॉर मांस ही खाते हैं, वो कुछ घास या ऐसा कुछ खाते नहीं, घास पत्ते फल ऐसा कुछ खाता नहीं है। देखो मांसाहारी में कौन कौन से वर्ड है, शेर, लोमड़ी, गीदड़, चीता, भालू, शार्क। राइट, ये सारे मांसाहारी वर्ड है। ओके, नाउ अभी शाकाहारी वर्ड, हाथी, गाय, बकरी, ऊंट, घोड़ा, बैल, भैंस, खरगोश, जिराफ, हिरन, ये सारे जो जानवर है वो क्या होते हैं, फल फूल घास पत्ते वो सब खाते हैं। राइट, ये सारे शाकाहारी पशु है। ना दोनों जो खाते हैं मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी है, तो वो होता है कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली दूध भी पीती है और कई बार फीस और ऐसा सब कुछ भी खाती है, और चूहा, चूहा भी है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट आते हैं ना, जीव जंतु, वो भी खाते हैं, और कुछ मांस का कुछ टुकड़ा पड़ा होता है तो वो भी खाते हैं, और रोटी भी खाते हैं। राइट, और दूध भी पीते हैं। तो चूहा होता है वो मांसाहारी प्लस शाकाहारी है। राइट, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो सबको पसंद है, राइट, क्योंकि उसमें क्या है, रंग भरो। क्या है, रंग भरो। तो रंग भरो में देखो एलिफेंट्स का कलर कैसा होता है, एलिफेंट का, ओके, ब्लैक और ग्रे वाला। राइट, वो आपको मस्त रंग करना है उसमें, जिराफ, चीता, लायन और हिरन, इन सब में आपको एकदम मस्त मस्त रंग करने हैं, ताकि मैं A+ दूं सबको। राइट, तो आप लोगों को हमारा पेज नंबर 15 है, वो मस्त मस्त रंग से करना है, उसमें रंग भरना है। राइट, अब हम इसका एक वीडियो देखेंगे, उसमें सारे आंसर
है। ओके, तो चलो अभी हम वो वीडियो देखते हैं। वो आपको वापस मैं वही करवाऊंगी, पर आप लोगों को एक बार 2 बार वो रीड करना है, इसीलिए इसकी पीपीटी थ्रू आपको मैं एक वीडियो दूंगी, उसमें सारे आंसर है, उसको आपको एकदम परफेक्ट तरीके से लिखना है। ओके, डन। तो चलो अभी हम वो देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अब हम हमारी स्टैंडर्ड 3 हिंदी हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक चैप्टर नंबर 3 बुद्धि ही बल है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। राइट, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 1, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने क्या सीखा? तो बुद्धि ही बल है कहानी से हम यह शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि अपनी सूझबूझ के सहारे कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ये जो हमारी कहानी थी बुद्धि ही बल है, उसमें क्या था कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि और सूझबूझ से हम कोई भी परिस्थिति में या कोई भी कठिन से समय हो तो हम उसका सामना कर सकते हैं। राइट, नाउ अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मिलान करो। मिलान करो यानी कि हमें जो इसमें जो शब्द दिए हैं उसके जो अर्थ है उसके साथ हमें उसको मिलान करना है। राइट, देखो सबसे पहला शब्द क्या है? भयभीत। तो भयभीत शब्द का क्या होगा? डरा हुआ। क्या होगा? डरा हुआ। फिर सेकंड शब्द है उपाय। तो उपाय शब्द का क्या होगा? तरकीब। हम कोई उपाय सोचते हैं तो उसका क्या होता है? तरकीब। राइट, कि आज मैंने एक तरकीब सोची है। राइट, फिर है तुच्छ। तो तुच्छ शब्द का क्या होगा? छोटा। तुच्छ यानी कि क्या होगा? छोटा। और फिर है स्वयं। स्वयं शब्द का क्या होगा? डरा हुआ। क्या होगा? डरा हुआ। फिर है फायदा। फायदा यानी कि लाभ। फायदा यानी कि क्या होगा? लाभ। राइट, फिर है प्रशंसा। तो प्रशंसा शब्द का क्या होगा? तारीफ। क्या होगा? तारीफ। राइट, तो ये थे हमारे शब्दों के अर्थ। राइट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हमारे शब्द है और उसके अर्थ। जो ये रेड वाले है वो आंसर है जो आपको अपनी बुक में लिखने हैं। डन। अभी नाउ पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सही उत्तर पर राइट लगाओ। फर्स्ट क्या है? खरगोश कैसा जानवर था? तो खरगोश कैसा था? मूर्ख, बेवकूफ या बुद्धिमान? आप लोगों को क्या करना है? राइट करना है। ओके, मैंने रेड कलर का दिया है, आप लोगों को उसमें बॉक्स में राइट करना है। डन। मूर्ख, बेवकूफ या बुद्धिमान? तो खरगोश कैसा था? बुद्धिमान जानवर था। कैसा जानवर था? बुद्धिमान। सेकंड वाला देखो, शेर प्रतिदिन कितने जानवरों को मारकर खा जाता था? तो शेर कई जानवरों को मारकर खा जाता था। राइट, 1, 4 ऐसा तो हमें कोई नंबर नहीं दिया था। राइट, शेर कई जानवरों को खाकर मारकर खा जाता था। राइट। थर्ड क्वेश्चन, खरगोश को देर से आया देखकर शेर डेज हो उठा। शेर को क्या हुआ था? क्रोधित हुआ था। क्या हुआ था? शेर, खरगोश जब देर से आया था तो क्या हुआ था? शेर क्रोधित हो उठा था। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसने किससे कहा? अगर हमें हमारा लेसन क्लियर होगा तो हमें किसने किससे क्या कहा था वो मालूम रहेगा। राइट। फर्स्ट क्या है? कल मेरी बारी होगी, आज उसने मेरी पत्नी को खाया है, कल वह अवश्य मुझे मारकर खाएगा। ऐसा कौन बोल रहा था? याद है किसी को? यस, ऐसा किसने बोला था? जिराफ ने। जब स्टार्ट में ही ऐसी बात हुई थी तो जिराफ बोल रहा था। राइट, कि कल वो मुझे खाएगा। तो जिराफ किससे बात कर रहा है? किसी से नहीं, वो अपने आप से बात कर रहा है। राइट, तो जिराफ अपने आप से बात कर रहा है। सेकंड है, तुम्हारे देर से आने की सजा आज पूरा जंगल पाएगा। तुम्हारे देर से आने की सजा आज पूरा जंगल पाएगा। तो ऐसा कौन बोलता है? शेर। और किसको कहता है? खरगोश से। राइट, शेर खरगोश से। फिर है, मेरे राज्य में तेरा क्या काम?
वो किसको कहता है? शेर कहता है। और किसे कहता है? यस, कुएं में जो शेर था, यानी कि कुएं में उस जो शेर की परछाई थी उससे कह रहा था, राइट। तो हमें क्या आंसर आएगा? शेर अपनी परछाई से। डन। नाउ पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में है शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो ये ब्लैंक से उसको आप उस पे हेल्पिंग वर्ब सारे दिए हैं। ओके, तो उसको यूज करके हमें सारी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। शेर देश से तड़प रहा था। शेर किससे तड़प रहा था? भूख से। खरगोश को देर से आया देखकर वह क्रोधित हो उठा। क्या हो उठा था? क्रोधित हो उठा था, राइट। फिर सेकंड है, हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। यानी कि ये जो सभी जानवरों की बात हो रही थी, तो उसमें क्या है कि क्या कहा था कि हम लोगों में से कोई भी एक जानवर प्रतिदिन आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। थर्ड वाली, कहाँ है वह डेस शेर? तो कैसा शेर था? दुष्ट शेर, जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। क्या करना चाहता था? गड़बड़ी, राइट। शेर कुएं में झांकने लगा और अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर जोर से गरजा, राइट। शेर ने क्या किया करा था कि वो उसने कुएं में देखा और उसको लगा कि दूसरा शेर है, तो वो तो जोर से गरजा, यानी कि जोर से आवाज लगाई, राइट। नाउ फिफ्थ वाली ब्लैंक। फिफ्थ वाली ब्लैंक में खास ध्यान रखना, शेर की मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की डेज करने लगे। तो खरगोश की देखो जय जयकार, ऐसा हमारा हेल्पिंग वर्ड में कहीं है नहीं। खरगोश की क्या करने लगे थे? जय जयकार, राइट। तो अभी खरगोश की प्रशंसा करने लगे, वो भी आ सकता है, राइट। बहुत खुश हुए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 14। पढ़ो, बोलो और लिखो। तो ये सारे जो वर्ड है वो मैंने आप लोगों को बोर्ड में भी समझाया था कि ये सारे वर्ड कैसे है? जॉइंट वर्ड, संयुक्त शब्द है। कैसे शब्द है? संयुक्त शब्द। वो आपको एक दो बार बोलना है और फिर लिखने की कोशिश करनी है। पत्नी, अवश्य, स्वामी, आज्ञा, स्वयं, भूख, दुष्ट, कुआं, रुकिए, राइट। कुआ, आपको लगेगा कि कुआ इज अ सिंपल वर्ड, राइट, बट आ के ऊपर अनुनासिक करना कंपलसरी है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 14 पर पेज पर ही है कि आहार के अनुसार लिखिए। आहार यानी कि क्या होगा? आहार यानी कि खाना, भोजन। ओके, तो चूहा, हाथी, बिल्ली, गाय, लोमड़ी, शेर, घोड़ा, ऊंट, सांप, बैल, भैंस, कुत्ता, गीदड़, बकरी, चीता, खरगोश, भालू, जिराफ, हिरन, ये सारे जो जानवर है उसमें से कई जानवर ऐसे जो है मांसी खाते हैं और कई जानवर है जो शाकाहारी है, यानी कि घास फूस फल पत्ते वो सब खाते हैं, राइट। उसको कहते हैं शाकाहारी। वो हमने बोर्ड में देख लिया था, राइट। तो देखो मांसाहारी में कौन कौन से है? शेर, लोमड़ी, गीदड़, चीता, भालू, सांप, राइट। और शाकाहारी में हाथी, गाय, बकरी, ऊंट, घोड़ा, बैल, भैंस, खरगोश, जिराफ और हिरन, राइट। और ऐसे कई पशु है जो मांस भी खाते हैं और शाक भी, यानी कि फल फूल पत्ते भी खाते हैं। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? कुत्ता, बिल्ली और चूहा। डन। तो ये आप लोगों को प्रॉपर एकदम पॉज करके इसको पहले समझना है, फिर आप लोगों को अपनी बुक में लिखना है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 15। रंग भरो। ओके, तो ये तो सबको अच्छा ही लगेगा। एलिफेंट में कैसा कलर होता है? चीता में कैसा कलर होता है? लायन, हिरन, शेर, ओके, जिराफ, वो सब में कैसे कैसे रंग आते हैं वो आपको एकदम मस्त प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सारे रंग कंप्लीट करने हैं। ओके, डन। हमने बोर्ड में भी ये सारा वर्क कर लिया है और इस पीपीटी थ्रू भी हमने वर्क कर लिया है। तो आप लोगों को अपनी बुक में सारा ये जो वर्क है वो कंप्लीट करना है। ओके, डन। स्टूडेंट अपने वीडियो, तो आप लोगों को हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है
हमारी वर्क बुक, हमारी अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर 3 आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया, डन। तो आप लोगों को 1-2 बार वो देखना है वीडियो और फिर हमारी अभ्यास पुस्तिका में वो लिखना है। ओके, नाउ अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।